हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो 7 ई इस वीडियो में हम लोग दिसंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पराग अग्रवाल किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के CEO बने हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो पराग अग्रवाल हैं वो ट्विटर के जो ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके CEO नियुक्त हुए हैं। जो ट्विटर है उसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी और ट्विटर का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। अगर ट्विटर के संस्थापक की बात करें तो जैक डॉर्सी, नोस क्लास और बीज स्टोन, इवान विलियम्स, ये सभी संस्थापक ट्विटर के हैं। तथा जो ट्विटर है एक माइक्रो ब्लॉगिंग, एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इंडियन रेलवे भारत के किस स्टेट में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु यानी वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो ये जो ब्रिज है वो किस प्रदेश में बन रहा है यानी किस स्टेट में, तो मणिपुर में बन रहा है। मणिपुर में भारतीय रेलवे भारत के मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु का निर्माण कर रहा है। इस ब्रिज की जो ऊंचाई होगी 141 मीटर होगी और इस पुल की जो लंबाई होगी 703 मीटर होगी। और इस ब्रिज का जो निर्माण है, इस ब्रिज के निर्माण के बाद यूरोप के मोंटेनेग्रो में माला रिजेका वायडक्ट का रिकॉर्ड टूट जाएगा जिसकी ऊंचाई 129 मीटर है। मणिपुर में ये जो ब्रिज बन रहा है जो 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इंडियन रेलवे के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो इंडियन रेलवे के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इंडियन नेवी के जो नए प्रमुख हैं वो पदभार ग्रहण किए हैं आर हरि कुमार इंडियन नेवी के नए प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इस फेस्टिवल का आयोजन हुआ है मेघालय में। मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री जेम्स संगमा ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, विश्व एड्स दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो विश्व एड्स दिवस हाल ही में 1 दिसंबर को मनाया गया। जो विश्व एड्स दिवस है इसका जो उद्देश्य है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस तथा 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, वर्ल्ड एथलीट ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो वर्ल्ड एथलीट्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में जो सम्मानित किया है वो भारत की जो एथलीट चैंपियनशिप हैं अंजू बॉबी जॉर्ज यानी विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत के लिए मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कुछ और इसमें दिवस है इसको देखेंगे। इम्पोर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो कि 27 नवंबर को मनाया जाता है और भारतीय संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस अभिनेता का नाम है संजय दत्त। जो संजय दत्त है, संजय दत्त के अलावा जो अरुणाचल प्रदेश सरकार है पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और ब्रांडिंग विशेषज्ञ राहुल मित्रा को ब्रांड सलाहकार के रूप में भी साइन किया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दीवाना योजना के लिए 685 करोड़ रुपए जारी किया है।
तो विद्या दीवाना योजना के लिए जो राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य विद्या दीवाना योजना के लिए 685 करोड़ रुपए जारी किया है। जो विद्या दिवेना योजना है यह एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है। यह योजना केवल कॉलेज फीस की पूर्ति करती है और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, चीन में अगले वर्ष कब शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। तो अगले वर्ष चीन में यानी 2022 में जो शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक आयोजित किया जाएगा उस कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो इससे पहले अगर बात करें जो शीतकालीन ओलंपिक है 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है और इस प्रकार बीजिंग जो है विश्व का पहला और एकमात्र नगर है जो ओलंपिक खेलों के दोनों रूपांतरणों ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन की मेजबानी कर चुका है। चीन में आयोजित होने वाला यह पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और यह दिवस भारतीय कंप्यूटर कंपनी एनआईटी द्वारा वर्ष 2001 में अपनी स्थापना के 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था। आगे देखेंगे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है वो इजराइल का शहर तेल अवीव है। जो तेल अवीव है दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। उसके बाद पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। न्यूयॉर्क 6ठे स्थान पर है जबकि स्विट्जरलैंड का जिनेवा 7वें स्थान पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष 10 में डेनमार्क के कोपेनहेगन को 8वें, अमेरिका के लॉस एंजलिस को 9वां स्थान तथा जापान के ओसाका को 10वें स्थान पर रखा गया है। आगे देखेंगे, 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा भारत। 2023 में फिर से 2023 में जो पहली बार G20 शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। इससे पहले जो 2021, 2020 सऊदी अरब, 2022 में इंडोनेशिया द्वारा G20 शिखर सम्मेलन को मेजबानी करेगा इंडोनेशिया। 2021 में इटली कर चुका है और 2023 में भारत मेजबानी करेगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे 2021 कब मनाया गया। तो जो भारतीय नौसेना दिवस है वो हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल नेवी डे के रूप में इसकी जो थीम है गोल्डन विक्टर ईयर है। जो 2021 इंडियन नेवी डे की जो थीम थी वो गोल्डन विक्टर ईयर है। गोल्डन विक्टर ईयर 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने का सिंबल्स है। आगे देखेंगे, हाल ही में न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने टेस्ट मैच की एक ही पारी में कितने विकेट लेकर इतिहास रच दिया। तो जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल हैं वो एक ही पारी में 10 विकेट लेकर एक इतिहास रच दिया है। एजाज पटेल ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज जिम लेकर जो कि इंग्लैंड के हैं 1956 में, अनिल कुंबले जो कि भारत के हैं 1999 में तथा जो एजाज पटेल हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो 2021 में एक ही पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दी। आगे देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। तो G20 ट्रोइका में जो शामिल हुआ है हाल ही में वो भारत हुआ है। ट्रोइका का अर्थ एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह है। यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें G20 के वर्तमान मेजबान देश और आने वाले मेजबान देश शामिल होते हैं। G20 ट्रोइका 2020 में जो देश शामिल थे 3 देश जापान, इटली और इंडोनेशिया। G20 ट्रोइका 2021 में इटली, इंडोनेशिया और भारत और G20 ट्रोइका 2022 में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या था।
तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम, इस तूफान का नाम सऊदी अरब द्वारा रखा गया तथा इसका नाम आगे देखते हैं, इसका आंसर आप देंगे आगे इसमें देखते हैं। मई में या सितंबर में गुलाब के बाद इस साल पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाला यह दूसरा चक्रवात था। मई में जो चक्रवात आया था उस चक्रवात का नाम, चक्रवाती तूफान का नाम यास था, और उसके बाद जो सितंबर महीने में जो चक्रवात आया था उसका नाम गुलाब था, तथा ये जो तीसरा बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात था इसका नाम जवाद रखा गया, जो कि सऊदी अरब द्वारा इसका नाम रखा गया है। आगे देखेंगे, भारत सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो भारत सरकार जो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य होगा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ड्रॉप आउट को नियंत्रित करना है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की बात करें तो इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार खट्टे। इसका भी आंसर आप देंगे। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू करने जा रही है, तथा आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अमित शाह ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर है, हाल ही में अमित शाह ने वहां मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। पहले इस विश्वविद्यालय का नाम सहारनपुर राज्य यूनिवर्सिटी था और वर्ष 2022 में ये यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी। और इस सहारनपुर में जो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय है, इस यूनिवर्सिटी से मंडल के करीब 300 डिग्री कॉलेज जुड़ेंगे। आगे देखेंगे, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जो डेविस कप है उसको इस बार डेविस कप 2021 का खिताब रूस देश ने जीत लिया है। डेविस कप 2021 रशियन टेनिस फेडरेशन ने जीता। डेविस कप के फाइनल में रूस की तरफ से डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलेव थे, जिन्होंने क्रोएशिया को हराया है। इससे पहले रूस 2006 में डेविस कप का खिताब जीता था, यानी इससे पहले 2006 में, उसके बाद 2021 में डेविस कप 2021 खिताब रशियन टेनिस फेडरेशन ने जीता है। नेक्स्ट है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल आबादी 18+ का टीकाकरण करवा लिया है। हिमाचल प्रदेश में 53,86,393 लाख लोगों की दूसरी डोज दी जा चुकी है और हिमाचल प्रदेश की यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 से रिलेटेड कुछ और टर्म है, जैसे भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ टीके हैं, जैसे कोवैक्सीन है, यह भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की गई है। और जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया था। आगे देखेंगे, कोविशील्ड है, कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है और भारत में यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है। स्पुतनिक भी इसे मॉस्को में गैमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति की गई है? तो अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुछ अन्य नियुक्तियां इसमें है, जैसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव है वो संजय बंदोपाध्याय को दिया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के जो महानिदेशक हैं वो सुदीप कुमार नायक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है प्रीसर्वेंस ने, यानी इसका हिंदी होता है दृढ़ता। यह एक ऐसा शब्द है जो पिछले 12 महीनों की कई चुनौतियों के बावजूद अधिक उपयोग किया गया है।
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2021 है। 2021 में वेबसाइट पर परसिवरेंस यानी दृढ़ता को 2,43,000 से अधिक बार देखा गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया। अर्जेंटीना का यह दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना टीम 2005 में यह खिताब जीत चुकी है। जर्मनी की यह खिताब 6 बार जीत चुकी है, जबकि भारत 2001 तथा 2016 में 2 बार जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। आगे देखेंगे, भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया? तो भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन अभ्यास यानी एक्सरसाइज एक्वेरियन का आयोजन हुआ। यह इसका 11वां संस्करण था तथा भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच इस सेनाभ्यास का आयोजन वर्ष 2009 से किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, 7 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे? तो 7 दिसंबर 2021 को रूस जो देश है रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। आगे देखेंगे, हाल ही में आंग सान सू को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई, वह किस देश की राजनेता हैं? तो हाल ही में आंग सान सू को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई, वो किस देश की राजनेता हैं? तो ये है म्यांमार। आंग सान सू म्यांमार की राजनीतिज्ञ हैं और 6 दिसंबर 2021 को म्यांमार की विशेष अदालत ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, वर्तमान में यह 11 आरोपों का सामना कर रही है, जिसमें अधिकतम 102 साल की कैद हो सकती है। आगे देखेंगे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण निधन हो गया? तो भारत के जो पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, इनका नाम था जनरल बिपिन रावत। इनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण निधन हो गया है। तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में सेना का जो MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पहाड़ी और जंगली इलाकों में हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया। 1 महीने के अंदर देश में दूसरा MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और पिछला चॉपर 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो चुनाव के 3 महीने बाद जर्मनी को एक नई सरकार मिल गई है और जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ओलाफ शाल्ज को नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओलाफ शाल्ज ने एंजेला मर्केल की जगह ली है और एंजेला मर्केल जो कि 2005 से 2021 तक जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। आगे देखेंगे, किस राज्य की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस राज्य की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप दीजिएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, बीसीसीआई ने वनडे इंटरनेशनल के लिए विराट कोहली की जगह किसे नया कप्तान बनाया गया है? तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तान घोषित किया है। वह T20 टीम के कप्तान भी रहेंगे। यानी रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने वनडे इंटरनेशनल के लिए विराट कोहली की जगह नया कप्तान बनाया है। रोहित शर्मा टेस्ट मैच के लिए उपकप्तान बनाया गया है तथा टेस्ट मैच की कप्तान विराट कोहली करते रहेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया है? तो भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया? तो भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया। मार्च 2021 में नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों देश के पीएम ने इस दिवस को मनाने का फैसला लिया था।
वर्ष 2021 में भारत और बांग्लादेश ने दोस्ती के 50 वर्ष होने पर मैत्री दिवस मनाया। भारत ने 1971 में इसी दिन बांग्लादेश को मान्यता दी थी और दोनों देशों ने डाक टिकटों को भी जारी किया। हर साल 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर अहिल्या देवी रेलवे स्टेशन कर दिया है। यहाँ पे कुछ स्टेशनों में बदले हुए स्टेशनों के नाम दिया गया है, जैसे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन, इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर्नाटक श्री सिद्धार्थ हरदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जोधपुर, इसका नाम बदलकर महेश नगर इस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तथा हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आगे देखेंगे, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा, इन्हें सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी विभाग के नया अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो एसएसबी है यानी सशस्त्र सीमा बल के जो प्रमुख थे वो राजेश चंद्र से, जिनका 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हो गए थे। बिहार कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश चंद्र को ने जनवरी 2019 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला था। आगे देखेंगे, हाल ही में सरकार ने वयस्कों पर किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इस वैक्सीन का नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोगों के लिए कार्बेवैक्स और कोवैक्स टीकों की मंजूरी दी है। तो ये दोनों, इसमें इसका जो आंसर दोनों होगा। इसका नाम दोनों होगा कावैक्स और कोवैक्स। कावैक्स और कोवैक्स, जो कि सरकार ने वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन देने की मंजूरी दी है। कोविड-19 रोधी दवा मोलनुपिरावीर गोली के आपात स्थिति में नियंत्रण उपयोग को भी बहुत अनुमति मिल गई है। इसे वयस्क यानी एडल्ट मरीजों और जिन्हें बीमारी में बहुत ज़्यादा खतरा है उन्हें दिया जाएगा। आगे देखेंगे, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं, जबकि उनसे आगे कपिल देव और जवागल श्रीनाथ हैं। कपिल देव ने 50 टेस्ट मैच और जवागल श्रीनाथ ने 54 टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि जो मोहम्मद शमी है वो 55वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हेल्थ इंडेक्स 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केरल जो है हेल्थ इंडेक्स यानी हेल्थ सर्विस के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है यानी 19वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट नीति आयोग के गवर्नमेंट थिंक टैंक द्वारा बनाई गई। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेट्रो रेल के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो रेल के फुल सेक्शन का उद्घाटन किया। बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन का भी उन्होंने उद्घाटन किया।
और कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जो कुल लंबाई है वो 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बनाया जा रहा है। आगे देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आपसा का वापस लेने के लिए जांच समिति का गठन किया है। तो ये जो समिति है 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। इसकी अध्यक्षता भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी करेंगे और इसमें 5 सदस्य होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल इसके सदस्य सचिव होंगे। पैनल ने अन्य सदस्य नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल के डीजीपी होंगे। यानी केंद्र सरकार ने नागालैंड से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आपसा वापस लेने के लिए इस जांच समिति का गठन किया था। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, सुशासन दिवस जो है हर साल 25 दिसंबर 2021 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने तैयार किया। यह सूचकांक मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट्स पर केंद्रित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हाल ही में क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो कि हिमाचल प्रदेश ने जीता। इसमें शुभम अरोड़ा ने नाबाद 136 रनों की मदद से हिमाचल प्रदेश ने 26 दिसंबर को जयपुर में तमिलनाडु को हराकर अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली। दिनेश कार्तिक की टीम तमिलनाडु के खिलाफ हिमाचल प्रदेश कप्तान ऋषि धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी, जो कि 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी के लिए 2021 साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए 2021 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे, 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नीलमणि फुकन जूनियर को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो मैग्नस कार्लसन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 को अपने नाम किया। नेक्स्ट आगे देखेंगे, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो हरनाथ संधू ने 2021 मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट देखेंगे, किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, रामानुजन पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 में हाल ही में इसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदम पेलगी खोरेलो से सम्मानित किया है? तो भूटान जो देश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, तमिल थाई वजथू को किस राज्य ने अपने राज्य गीत के रूप में घोषित किया है? तमिलनाडु ने
तमिल थाई वजथू को अपने राज्यगीत के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट आगे, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं किदाम्बी श्रीकांत, जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। आगे देखेंगे, ग्रेबियल बोरिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो चिली देश के ग्रेबियल बोरिक को चिली देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार मतदाता सूची में किस दस्तावेज को जोड़ने को स्वैच्छिक बताया गया है? आधार कार्ड को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो हरभजन सिंह। नेक्स्ट है, किस राज्य ने विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो यह पारित किया है कर्नाटक। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा स्थान है? तो अमेरिका चीन के बाद तीसरा स्थान भारत का है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक 66 था। थैंक यू।